नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के विषय में। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश प्रथम इलवारी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों में से ये दूसरा क्रम के हिसाब से तीसरे नंबर का और दूसरा गुलाम शासक था ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का शासक था। इस वंश को प्रथम इलवारी वंश या शमसी वंश के नाम से जाना जाता है। ये इल्तुतमिश शब्द तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। साम्राज्य का रक्षक तुर्की भाषा का है इल्तुतमिश शब्द जिसका अर्थ है साम्राज्य का रक्षक, जिसे फारसी भाषा में जहांगीर कहते हैं। वही अर्थ इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश के लिए फारसी में अल्तमश शब्द का प्रयोग होता है। इसका समानार्थी शब्द जो फारसी भाषा में है वह है अल्तमश। जैसा कि हम जानते हैं ये दिल्ली का गुलाम वंश के शासकों में से दूसरा गुलाम व्यक्ति है जो शासक बना। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो इसके पिता का नाम जो हमें प्राप्त होता है वह है अलम खान। इसके कुछ सौतेले भाई थे जो इसे ईर्ष्या करते थे इल्तुतमिश से, और इसी ईर्ष्यावश उन्होंने इसे बेच दिया। इल्तुतमिश को बेच दिया गया और इस तरह से इल्तुतमिश एक दास बन गया और कई हाथों से होता हुआ अंत में एक जमालुद्दीन नाम के घोड़े के व्यापारी ने इसको खरीद लिया। जमालुद्दीन और ये अलम खान इसका पिता था। जमालुद्दीन से $1,00,000 जीतल देकर ऐबक ने इसको खरीद लिया इल्तुतमिश को, और इसने दिल्ली में खरीदा था इसे। दिल्ली में ऐबक ने इसे खरीद लिया जमालुद्दीन से 1,00,000 जीतल के बदले में। इल्तुतमिश के जीवन से हमें ये पता चलता है कि इसका जो प्रारंभिक समय, जो संघर्ष का समय था, जब ये एक दास के रूप में काम कर रहा था, तो उस समय इसने इस्लामिक जगत के विषय में काफी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सीखा था, इसने अनुभव प्राप्त किया था। ये मूल रूप से एक दास था इल्तुतमिश। 1205 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्ति मिली ऐबक के द्वारा।
खोखरों के विरुद्ध एक अभियान में मोहम्मद गौरी के साथ इसने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसकी वीरता और साहस से प्रसन्न होकर के मोहम्मद गौरी ने निवेदन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। हालांकि मोहम्मद गौरी ने उसके जो तीन प्रमुख दास जो 3 जगहों पर कालांतर में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने, नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और सिंध में, ताजुद्दीन यालदौज जो बाद में गजनी का सुल्तान बन गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान बना। तो इस तरीके से इन तीनों को उसने दास्ता से मुक्त करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इल्तुतमिश के लिए उसने आग्रह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से कि इसे दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। और इस तरह 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्ति पा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक से मुक्ति पा गया, मतलब उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया गया इसको औपचारिक रूप से। इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो ये चलिए इसको बाद में देखते हैं। सरे जानदार नामक पद से इसने अपने जीवन की करियर की शुरुआत की थी इसने, और अमीर शिकार पद तक पहुंचा था। और अगले 10 सालों में ये ऐबक का दामाद बन गया था। ऐबक का दामाद बन गया था ये। तो इस तरह से एक दास से अपने स्वामी के दामाद तक की यात्रा की थी अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर। प्रारंभ में ये ग्वालियर और बरन मतलब बुलंदशहर का इक्तेदार था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उस समय ये बदायूं का इक्तेदार था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में मृत्यु के बाद दिल्ली में जो सेना स्थित थी उसके एक सेना नायक अली इस्माइल ने इसको आमंत्रित किया था इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए। उस समय ये बदायूं था, इसको दिल्ली आमंत्रित किया गया और इसने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और दिल्ली में स्थित सेना का नेतृत्व करते हुए लाहौर में आराम शाह के नेतृत्व में जो सेना थी उसको इसने परास्त किया और इस तरह दिल्ली का सुल्तान बन गया इल्तुतमिश। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने जो प्रशासकीय व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं की थी और कई संघर्षों से, परेशानियों से बचने का प्रयास किया। जैसे राजपूतों के साथ संघर्ष करने से बचने का प्रयास किया था ऐबक ने। तो इसको जब सुल्तान का पद मिला इल्तुतमिश को तो कहते हैं कि इसके लिए कांटों की सेज के समान था और प्रारंभ में इसके लिए कई सारी समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, जिनके बारे में हम यहाँ पर एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए प्रारंभिक जो समस्याएं थी इल्तुतमिश की, सबसे पहली समस्या तो तुर्की सेना के विश्वास पाने की थी, क्योंकि अली इस्माइल जिसने इसको आमंत्रित किया था उसके बाद में इसका विरोधी बन गया था और तुर्की सेना पर उसका प्रभाव था। जो हिंदू राजपूत थे, हिंदू सरदार थे जिनके ऊपर इन्होंने अधिकार जमाया, जैसे गंगा का दोआब था, राजस्थान के जो राजपूत सरदार थे, ग्वालियर था, गुजरात चालुक्य वंश का मालवा है, तो इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे मौका पाते ही लोगों ने अपने अपने आधिपत्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। तो हिंदू सरदार भी
इसके लिए एक समस्या थे इल्तुतमिश के लिए। एक समस्या इसके समय था मंगोल आक्रमण। इसके साथ ही ताजुद्दीन याल्दाउज जो उस समय गजनी का चलिए मंगोल आक्रमण पर यहाँ लिखते हैं इसको। ताजुद्दीन याल्दाउज ये गजनी का सुल्तान था, और क्योंकि जो भारतीय विजित क्षेत्र था वो गजनी के सुल्तानों के द्वारा किया गया था, मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद गोरी के बाद जो गजनी का उत्तराधिकारी होता, तो इस तरह से देखा जाए तो तकनीकी रूप से भारतीय विजित क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए थे। तो इसी बात को आधार बना करके ताजुद्दीन याल्दाउज इसे अपना भारतीय क्षेत्र को अपने अधीन मानता था। और जब इल्तुतमिश यहाँ का सुल्तान बना तो अपनी प्रभुता को सिद्ध करने के लिए इसने अपना राजचिन्ह, प्रतिष्ठा पत्र और पोशाक, शाही पोशाक इल्तुतमिश को भिजवाया था इसने, उसके ऊपर अपनी प्रभुसत्ता को सिद्ध करने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश चालाक और सुलझा हुआ था, उसने उस समय कोई प्रक्रिया करना उचित नहीं समझा, और इसके मन ही मन जो भी विरोध रहा होगा उसके मन में, उसके बाद भी इसके इस गतिविधि को उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय जाहिर रूप में, प्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसने व्यक्त की नहीं की, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत थी और वो अभी इस समस्या से उलझना नहीं चाहता था। पांचवी समस्या इसकी सिंध प्रांत में नासिरुद्दीन कुवाचा की थी। कुवाचा ऐबक के समय उसकी अधीनता तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र शासक के रूप में इसने व्यवहार करना शुरू कर दिया था, और 1227 तक, अपनी मृत्यु तक लगभग ये स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करता रहा। बीच में इल्तुतमिश ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसे कुछ समय के लिए वहां से अपदस्थ किया था। चलिए, मंगोल आक्रमण हो गया। हाँ, नेक्स्ट है खोखरों की समस्या। खोखर जो पंजाब में थे, उस समय पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब का जो हिस्सा है, नमक पहाड़ी वाला क्षेत्र, बामियान का क्षेत्र, उस क्षेत्र में खोखर जनजाति के लोग निवास करते थे। और खोखर जनजाति के लोगों ने ही मोहम्मद गोरी की हत्या की थी 1206 में। तो इस तरह से देखें तो खोखर उस समय इस नवस्थापित जो सल्तनत थी उसके लिए एक प्रमुख समस्या के रूप में खोखर उस समय थे। इसके साथ ही इसकी कुछ समस्याएं ये भी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था इल्तुतमिश, और एक दास को नेता स्वीकार करना उस समय अन्य तुर्की सरदारों के द्वारा उनको यह स्वीकार्य नहीं था। तो ये भी अपने को स्थापित करना, एक दास से सुल्तान के रूप में स्थापित करना, अपने को सिद्ध करना, ये इसके लिए एक प्रमुख समस्या थी। तो अब हम देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो विरोधी तुर्क अमीर थे उनके बारे में। तो यहाँ तो हो गई हमारी समस्याएं, और अब इसके बाद हम देखते हैं समाधान। संक्षेप में देखेंगे।
इसने प्रारंभ में इसके जो विरोधी तुर्क अमीर थे उनका इसने दमन किया और कई सारे तुर्की जो अमीर थे उनको समाप्त करने में ये सफल रहा। अली इस्माइल खां को इसने अपने रास्ते से हटाया, उसका दमन किया, तुर्की सेना का विश्वास जीता इसने। और बिहार और बंगाल में अली मर्दान जिसने ये खिलजी वंश का था, ये अली मर्दान बख्तियार खिलजी के बाद बिहार और बंगाल का क्षेत्र इसके अधीन आ गया था। तो इसने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया था, तो इसका दमन किया इल्तुतमिश ने। इस तरह से और भी जो तुर्की अमीर थे, जो इल्तुतमिश के जो विरोधी थे, उनके दमन का इसने प्रयास किया। इसके साथ ही जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले मंगोल आक्रमण की चर्चा कर लेते हैं। मंगोल आक्रमण, मंगोलों का जब आक्रमण हुआ ख्वारिज्म पर, तो उन्होंने क्या किया, चंगेज खान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। मंगोल मध्य एशिया के रहने वाले थे और उस समय तक इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था और ये समानिस्ट एक बौद्ध धर्म का एक उपरूप था, उसको मानने वाले थे। और इस्लाम जो जगत है उसमें इन्होंने बहुत तहलका मचाया, हत्याएं की, लूट मार की, पूरा तहस नहस कर दिया। जो ख्वारिज्म का शाह था उसको इन्होंने पराजित कर दिया चंगेज खान ने, और वो ख्वारिज्म का शाह अपना राज्य छोड़ करके कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। लेकिन उसका लड़का मंगबर्नी ये उधर न जाकर के भारत की तरफ, सिंध की तरफ आया और सिंध पार करके इसने अपना एक दूत भेजा इल्तुतमिश के पास और इल्तुतमिश से सहायता मांगी अपने लिए। लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही चालाक था, सुलझा हुआ था। वो जानता था कि इसकी सहायता करने का मतलब, अच्छा चंगेज खान इसका पीछा करता हुआ आ रहा था कि इसकी सहायता करने का मतलब कि चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेना। और मंगोलों से उस समय जो लोग थे, इस्लाम जगत के लोग और जो प्रारंभिक तुर्की शासन था हमारे देश में, ये सब बहुत आतंकित और भयभीत रहते थे, क्योंकि मंगोल बहुत बड़ी संख्या में टिड्डी दल की तरह चलते थे और जिस क्षेत्र पे जहां जाते थे वहां लूट मार हत्या करके उस क्षेत्र को तहस नहस कर देते थे। उनका मुकाबला करना आसान नहीं था, रोकना उनको। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि मंगबर्नी का जो दूत था उसकी हत्या करवा दी और उसको संदेश भिजवा दिया कि भारत की जो जलवायु है वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपका यहाँ पर आना सही नहीं होगा। और इस तरह ये घटना है करीब 1220-21 की, 1220-21, और संदेश भिजवा दिया कि आपका यहाँ आना ठीक नहीं है और आप यहाँ से वापस अप्रत्यक्ष रूप से वापस जाने के लिए कह दिया। जब उसे कोई सहायता नहीं मिली लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो भारतीय क्षेत्र में घुसता हुआ आया और उसने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चंगेज खान जो उसका पीछा करता हुआ आ रहा था, उसको यहाँ की जो जलवायु थी भारत की, उसमें गर्मी का मौसम था और ये मध्य एशिया से के रहने वाले थे जहाँ ठंडक ज़्यादा पड़ती है, ठंडी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ का जो मौसम था वो चंगेज खान और उसकी जो सेना थी उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि गर्मी और उमस वाले मौसम से बरसात भी जब होती है यहाँ पर तो आप जानते हैं कितनी गर्मी और कैसी उमस पड़ती है। तो इससे वो वापस लौट गया चंगेज खान
और उसके वापस लौटने के बाद ये मंगबरनी भी अपने वतन की तरफ बाद में वापस लौट गया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने एक चालाकी सूझबूझ के साथ इस समस्या के समाधान का प्रयास किया। अगर मंगोल उस समय आक्रमण कर देते 2021 में भारत पर, 1220-21 में, तो तुर्की जो सल्तनत थी ये समाप्त हो जाती, विलीन हो जाती, इसका नामो निशान मिट जाता। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ नहीं और इल्तुतमिश अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से उसको उस समस्या के समाधान में सफल रहा और उसको उसने दूर कर दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने नव स्थापित साम्राज्य की सुरक्षा करने में सफल रहा। इसके अलावा और इसकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी, जिनमें यादव, कुबाचा और मध्य भारत गंगा जो दोआब का अभियान है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।